ये घर है करीम साहब। बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी। जी कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह आपको भी सब्र दे। करीम साहब, बिनियापी होल्डिंग्स के मालिक जनाजे में नहीं आ सके थे, इसीलिए आज ताज़ियत करने आए हैं। इन्हें भी बहुत अफसोस है। जी आए, अंदर आए। अल्लाह जन्नत में जगह दे। आए, यहाँ बैठे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत दुख हुआ मुझे, अफसोस हुआ बहुत। मुझे डर था कि कहीं तुम किसी बेवकूफी वाले फैसले से अपनी जिंदगी बर्बाद न कर लो नर। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम शहजाद को इतना ही प्यार करते हो तो फिर तुम्हें खुश रहने की दुआ दूंगी मैं। खुश रहने की दुआ तो देना चाहती हैं, लेकिन खुशी में शरीक नहीं होंगी। क्या अब तुम मुझसे बहुत सख्त अल्फाज में बात नहीं कर रहे हो नर? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर तुम वाकई प्यार करते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये आप दिल रखने के लिए कह रही हैं। मैं ये तुम्हें दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ हैं अम्मी जान। किसी को जाने बगैर फैसला नहीं होता। आप बज़ाहिर मान तो गई हैं, मगर दिल से नहीं। अब क्या कहूँ, मेरा भाई 3 बच्चियां छोड़कर चला गया। तीनों लड़कियां हैं। कौन पालेगा अब इन्हें? देखें ये रही बच्ची। इंश्योरेंस से हर महीने पैसे मिलते रहेंगे, फिक्र न करें। और हम भी तो हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। अल्लाह आपका भला करे। ये फातिहा का खर्चा पड़ोसियों ने किया है। टाइम क्या हो गया? चलना नहीं है क्या? अभी 2 घंटे हैं फ्लाइट में। हाँ तो फिर क्या किया हमने उस फैमिली के लिए, बताइए। अभी इंश्योरेंस में कागजात जमा तो करवाए हैं, मगर कंपनी को भी शायद जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर क्या मतलब केस भी हो सकता है? ये सब काम करते वक्त तो नहीं हुआ? काम की जगह पर तो हुआ है। इसमें कंपनी की क्या गलती है? यहाँ कंपनी में काम करने वाले हर आदमी की जिम्मेदारी कंपनी पर होती है। लेकिन अगर केस फाइल भी हो गया तो बिनियापी की जिम्मेदारी 10 में से 3% होगी। और शायद तकरीबन 30 या 40 लाख जुर्माना हो सकता है। ये पैसे थोड़े थोड़े करके भी अदा किए जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। अगर कुछ गलती उस पे डाल दें तो कम पैसे अदा करने पड़ेंगे। समझा नहीं मैं आपकी बात। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारी कंपनी में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाने वाला आदमी मर गया। वो इंसान अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ के चला गया। पैसा क्या किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? बच्चों की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा अहम है। लोगों की जानों से खेलने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो तो ठीक है, मैं तो बस कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। उसकी जगह आप भी हो सकते थे। आज के बाद उस फैमिली की तमाम जरूरियात बिनियापी पूरी करेगी। और हाँ, इसके अलावा इंश्योरेंस और जुर्माने का पूरा पैसा अदा किया जाएगा। जैसा आप कहें करीम साहब।
टेलीविजन पर नजर आना आसान है, इंसान की कीमत नहीं लगाई जा सकती कभी भी। अरे वाह, चलो। अनुषा चाय लाई है। दिखाओ मुझे। शुक्रिया। नाहिदा बेगम, 1 मिनट यहाँ आओ। क्या हुआ बुरहान साहब? तुम इस लड़की से कहो कि कुछ ढंग के कपड़े पहना करे। आपसे कह तो रही हूँ बुरहान साहब, आप जल्द से जल्द इसको यहाँ से भेज दें। अरे पापा आ गए। पापा मेरे पापा आ गए। मम्मी देखिए बाबा आ गए। पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बाबा आप भी हमसे प्यार करते हैं ना? क्यों नहीं बेटा, क्यों? मेरे बाबा दोबारा मत जाइएगा। बाबा मत जाइएगा। बाबा प्लीज मत जाइएगा। बाबा आप मेरी जान है, मेरे अच्छे बाबा। ये देखो, ऐसे करो। मम्मा देखें। ये बहुत अच्छी है मेरी जान, लेकिन तुम उस तरफ भी कलर करो ना। रहम करो मुझे। छोड़ दो मुझे। इधर आ। मेरी बात का जवाब दे। पहले मुझे पता जो मैंने तुझसे पूछा है। मालूम नहीं मेहरबानी। कहाँ जा रही है? इधर मुझे जवाब छोड़ दो खुदा के लिए। मत मैं करो तेरा ऐसा। शौहर हूँ, तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती। छोड़ दो। अभी बताता हूँ तुझे कौन आएगा बचाने। उसने मुझ चला दिया है। ये वो हाथ करूँगा तेरा, किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी। इतने टुकड़े करूँगा तेरे, जानती नहीं तू मुझे। छोड़ दो मुझे। ये क्या हो रहा है? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ये क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन हो? तुम इस तरह नहीं कर सकते हो। हाँ? तू कहाँ से आ गई इसकी हिमायती बन के? ये मेरे घर का मामला है, तू कहाँ से आ गई? तुम इस लड़की को हाथ नहीं लगाओगे। ये क्या हो रहा है? क्या करो तुम? मैं तुझे छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुझे क्या समझती है? चलो बचा लेगी। तू कहाँ जा रही है? बढ़िया छोड़ूंगा। अरे हुआ क्या है? ये तो बताओ। जान से मार दूंगा। लेकिन क्यों? छोड़ूंगा नहीं।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे, कोई नहीं बचा सकेगा तुझे मुझसे। मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, बर्बाद कर दूंगा तुझे। तमाशा मत बनाओ। और खामोश हो जाओ। क्यों आ रहे हो बीच में? चलो यहाँ से जाओ, अंदर चलो। और मरिया, तू नहीं बच सकेगी, ये सुन ले। क्या नाम है मेरा? मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू नहीं बचेगी। मरिया, तुम ठीक हो ना? तुम डरो मत, वो कुछ नहीं कर सकता। मरिया, दरवाजा खोल। एक मिनट रुको। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। आखिर तुम कहाँ से बीच में आ गई? देख लूंगा तुम्हें तो मैं अच्छी तरह। दरवाजा खोलो, खोलो वरना तोड़ दूंगा दरवाजा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? एक तो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो, ऊपर से हमें धमका रहे हो। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को तो क्या, किसी को भी बुला लो, तुम अब नहीं बच सकोगे मुझसे। छोड़ो मुझे, हटा मुझे, दरवाजा यहाँ से खलीफा बनता है। तुम परेशान मत हो। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उनकी हालत के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। फ्लाइट में भी उन्हीं बच्चों का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। बहुत परेशान थे सब, बहुत गुर्बत थी घर में। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अरे इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं करीम, किस किस की जिम्मेदारियां उठाओगे तुम? अच्छा चलो तुम ये खाओ। क्या हुआ करीम, तुम अभी तक उसी कैफियत में हो? निकलना इतना आसान नहीं मेरे दोस्त। ठीक कह रहा हूँ। अच्छा अब इतना अफसोस ना कर। शहजाद वाले मसले का क्या हुआ? जफर भाई से बात हो गई तुम्हारी? हाँ बात की है। फिर? कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इनकार भी नहीं किया। अब क्या कहूं मैं, मगर अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए। चलो बुकेट, अब जल्दी से खत्म भी कर लो। मामा मैंने खा लिया, अब मैं खेलने चली जाऊँ प्लीज। हाँ, पापा हम लोग खेलने चले जाए। क्यों नहीं बेटा? वहाँ किसी को परेशान मत करना। ठीक है। जल्दी वापस आना, मीठा भी खाना है। जी पापा। बच्चों को बहुत मिस कर रहा था मैं। अब वापस आ गया हूँ। हाँ फसू, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। तुम तो बस अम्मी बाबा को दुआ दो कि उन्होंने मुझसे भीख मांग ली, वरना अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने सबको तकलीफ दी, जानता हूँ मैं, मगर दोबारा ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ मैं। क्या मुझे माफ कर दिया? हाँ कर दिया। तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उस 2 पैसे की औकात वाली औरत के पास गए थे अली कमाल। अच्छा ना, अफसोस है मुझे, गलती हो गई मुझसे। पर मेरा क्या कसूर था? तुम्हारे 3 बच्चों की माँ हूँ, क्या ये मेरी गलती है अली कमाल? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है फसू। इस तरह वापस आके माफी मांगने से काम नहीं चलेगा अली कमाल, ये इतना आसान नहीं है। तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हूँ मुझसे? मैं चाहता हूं कि सब पहले की तरह हो जाए। फसू, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, मुझसे गलती होगी, अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ। शायद भूल ही गई हूं मैं अली कमाल, वरना मैं यहाँ क्यों हूँ? हाँ, आई लव यू फसू, अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर बच्चों का ख्याल नहीं होता तो तुम्हें कभी माफ नहीं करती मैं। एक कमाल को आखिर तुम घर वापस ले ही आई, आफरीन है तुम पर नाहिदा बेगम।
क्या कहा कि वो वापस आ गया? उससे मैंने कुछ नहीं कहा। तो क्या फिर तुमने उस लड़की से बात की? जबरदस्त। तो वो मान गई फिर? उसने कहा कि मैं किसी का घर बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। शाबाश, वो औरत अच्छी मालूम होती है। बुरहान साहब, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आपका बेटा उस औरत के घर तक चला गया था। अगर वो छोड़ने से मना कर देती तो फिर तुम क्या करती? दुआ दो कि उसने जान छोड़ दी। ये देखो, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मैं। इसका नाम है शहजादी मूना। इससे तो तुम जानती ही होगी। ये बहुत ही खूबसूरत शहजादी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फनी साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? वो इंटरनेट पर अनुषा के लिए जॉब ढूंढ रहा था ना बुरहान अंकल, इसलिए। मुझे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पता है कि जिनके जरिए जॉब आसानी से मिल जाती है। मैं इसलिए इसकी सिर्फ मदद कर रहा था। बेचारी बहुत परेशान थी, आपको तो पता है। वाह, बहुत खूब। यानी अब तुम इसके लिए नौकरी ढूंढोगे? तुम सीधा अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। तुम भी जाओ। नेमत बीना को सुला रही है, तुम जाकर खाना बनाओ। जल्दी जाओ। जी नाहिदा बेगम। मैं ऊपर चलता हूँ, कुछ पढ़ ही लूंगा। जाओ जल्दी जल्दी। गुड नाइट। अच्छा अच्छा, ये काम जल्दी हल हो जाएगा। अली कमाल भी घर आ गया है। ये लड़की अब इस घर में हरगिज नहीं रहेगी। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। पहली बार ऐसा हुआ है। वाकई में मुझे बहुत हैरानी है। ज़ीशान ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे। अंदर से बहुत नर्म है वो। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहली बार हुआ है। नहीं नहीं, वाकई यकीन करो मेरा शहरजाद, उसने तो कभी गुस्सा भी नहीं किया मुझ पर। रात बहुत पी ली थी उसने, शायद इसलिए ये हो गया। काम पर भी किसी से झगड़ा हो गया होगा। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना। तुम दोनों की शादी कब हुई थी? 4 महीने हो गए। अभी वक्त ही क्या हुआ है? हम बहुत खुश रहते हैं। शादी भी पसंद से की है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद तुम समझ नहीं रही हो शहरजाद। ज़ीशान बहुत प्यार करता है मुझसे। तुम्हारा शौहर कुछ देर पहले तुम्हें मार रहा था। अब वो बहुत पछता रहा होगा। मैं अपने शौहर को जानती हूँ। सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या बात है, कोई परेशानी है करीम? मुझे नहीं बताओगे? बीनों के बारे में पूछ रहे हो? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? हुआ है, मालूम नहीं होना। पिछले दिन अम्मी के साथ डिनर पर गए थे, कुछ अजीब ही हुआ। क्या मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। देर से आई, ऐसे बैठी थी जैसे बेचैन हो, और जल्दी चली गई। बीनू ऐसी लड़की तो नहीं है, बहुत समझदार लड़की है। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ होगा ओनर? क्या हो सकता है? बाबा, आप हमें कहानी सुनाए ना। बेटा, अब तुम लोगों की उम्र कहानी सुनने की थोड़ी है। इसका ख्याल कहाँ से आ गया? अच्छा, तो फिर अब हमारे पास ही बैठे रहें। मैं यही हूँ बेटा, जब तक तुम लोग चाहोगी यही रहूंगा। बाबा, आप दोबारा तो नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा बेटा, तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, सो गई क्या? सो गई। लाओ, इसको मैं कॉट में सुला दूं। कितनी तेजी से बड़ी हो रही है ना? हाँ, अब इसकी नींद भी पूरी होती है। मेरी जान, मेरी तितली बेटी। जाओ, इसे सुला दो।
चलो बेटा अपने बिस्तर पे चलो। यहाँ सो जाओ। गुड नाइट।